देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले तो मैं चरणजीत सापरा के पास जाऊं। चरणजीत सापरा, आपके तमाम सवालों के जवाब जो आप खोज रहे थे प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद, वो मिल गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको अच्छी फॉर्मुलेट करने का इन्होंने प्रयास किया है। यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस तरह से लगता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। अब मैं इसमें दो तीन बातें आपको बताता हूं। एक तो एमएसएमई की जहां तक बात हुई है, एमएसएमई को इन्होंने जो फंड करने की बात की है वो ये मात्र लोन दे रहे हैं, यानी ये लोन मेला लगा रहे हैं। ये डायरेक्ट जो कुछ मदद करनी है, पैसे की मदद करनी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होना चाहिए था। हमने डिमांड किया था कि वेज प्रोटेक्शन जो है 1 लाख करोड़ की वेज प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब देखिए, जो मजदूरों की नौकरियां चली गई हैं उनको वापस नौकरी मिलेगी नहीं, चाहे वो एमएसएमई में है या कहीं है, तो उनकी जेब में पैसा होगा तब तो वो अपना घर चला पाएंगे। तो वेज प्रोटेक्शन जो है वो 1 लाख करोड़ तक की देनी चाहिए थी, ताकि जो एमएसएमई है वो अपने जो जिनकी नौकरियां गई हैं या जिनको नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं आगे, उनको कुछ ना कुछ सहायता उस जरिए से मिल सकती। ये लोन मेला लगाने से अच्छा कोई डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होना चाहिए था। और पिछले महीने तक तो निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि 10,56,000 करोड़ रुपया एमएसएमई का एनपीए हो रहा है, अब उनको फिर से लोन देने के लिए जा रहे हैं। तो ये मात्र सरकार लोन की गारंटी ले रही है और क्रेडिट ले रही है। और दूसरी बात ये है, नहीं तो अगर वो एनपीए जा रहा था सर, तो आपको ये लगता है क्या कि उनको किसी तरह की सहायता नहीं दी जानी चाहिए थी उस एनपीए के बरक्स? मैं आपके पास आऊंगा चरणजीत सापरा साहब, एक बार सारे लोगों के पास हो लूं। मेरे साथ राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं जेडीयू के, उनका रुख भी मैं करूंगा। स्वागत है आपका राजीव रंजन। लेकिन जेवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप लोगों ने जो आप वैतनिक सहायता दे सकते थे उसके बजाय आपने लोन मेला खोल दिया, ये आरोप है। देखिए, ये आरोप क्या चरण सिंह सापरा ये उनके नेता सोनिया गांधी है या कोई दूसरा पार्टी है? ये कहीं एनसीपी में शामिल हो गए? क्योंकि कुछ ही दिन पहले सोनिया गांधी ने, आप खोजिए, आप निकाल के उनके स्टेटमेंट टेलीविजन पर लाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दिनेश जी, क्योंकि सोनिया गांधी ने अभी अभी कहा है कि 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमईज के लिए होनी चाहिए। ये सोनिया गांधी का स्टेटमेंट है। क्या सोनिया गांधी भी पागल ये इससे कमेंट्स कर रही है? क्या वो भी ऐसे ही गलत आर्थिक सूचनाएं, सलाहें दे रही है क्या? क्यों? इसलिए कांग्रेस पार्टी को कहने के पहले को सोचना चाहिए उनके नेताओं ने क्या कहा। और देखिए, ये बिना 3 लाख करोड़ की जो क्रेडिट उनको देने की बात है, यह डिमांड है, ये पूरे सेक्टर की डिमांड है। ये बिना कोई कोलैटरल, मतलब केंद्र सरकार रिस्क लेगी यदि उनमें एमएसएमईज में कोई काम नहीं हो पाएगा, वो ऋण नहीं चुका पाएंगे, उसका रिस्क भारत सरकार उठाएगी। ये बड़ी बात है, आप जानते हैं। लेकिन केवल राजनीति, ओछी राजनीति करनी है आपको। और जब तक हमारे एमएसएमई सेक्टर नहीं बचेगी तो कैसे रोजगार बचेंगे? हम सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को रोजगार बचाने का है, बढ़ाने का है। तो इसलिए कांग्रेस, और दूसरा स्ट्रेस एमएसएमई में इक्विटी इन्फ्यूजन की भी बात हो रही है, केवल लोन की बात नहीं हो रही है। और केंद्र सरकार के द्वारा और बाकी एमएसएमई, बाकी सारे सीपीएसयूज में जो भी उनको पेएबल्स हैं, उनको जो मिलना है, वो सब बहुत जल्द 45 डेज के अंदर देने की बात है। तो मैं मानता हूं ये बड़ी सुधार है। उनको चरणजीत सापरा, आप ये पॉइंट्स नोट कर लें, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।